क्या आप लोग भी थक चुके हो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ले लेकर मगर आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हो? जब भी आप इंग्लिश बोलने जाते हो आपका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, आपके मुँह से वर्ड्स ही नहीं निकलते हैं। तो चलिए मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 30 डेज़ में आप इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे एंड ये वादा है मेरा। बस इन बताई गई 7 टिप्स को आपको 30 डेज़ तक आपको लगातार फॉलो करना है, ठीक है? और आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे एंड फिर अब अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, भले ही आपको अपनी स्कूल में, कॉलेज में, जॉब इंटरव्यू के लिए या अपने मोहल्ले की क्रश को इम्प्रेस करना हो, यार किसी को भी आप अपनी इंग्लिश से आप इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो आप सब की तरह राहुल और अमन इंग्लिश की स्पीकिंग सीखने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दोनों अपने घर से बहुत दूर दिल्ली पढ़ने जाते हैं, ठीक है? तो राहुल और अमन के फाइनली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम एग्ज़ाम के ठीक 30 दिन बाद उनका जॉब इंटरव्यू होता है, जिसके लिए दोनों काफ़ी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक थी। तो राहुल और अमन अपने प्रोफेसर से मदद मांगने जाते हैं और उनके प्रोफेसर उन्हें बताते हैं 7 टिप्स जिससे वो 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और वो दोनों प्रोफेसर के बताए गए 7 टिप्स को अगले 30 डेज तक बहुत फोकस और बहुत मेहनत से फॉलो करते हैं। फिर सरप्राइजिंगली दोनों 30 डेज के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उनके प्रोफेसर के बताई गई 7 टिप्स। तो चलिए मैं आपको सारे 7 टिप्स बताता हूँ जो राहुल और अमन को उनके प्रोफेसर ने बताई, जिससे वो 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीख गए। तो टिप नंबर 1, स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस। तो प्रोफेसर ने सबसे पहले राहुल और अमन को बताया कि 30 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले कोई स्टोरी बुक या नॉवेल ले लेनी है जो आपकी फेवरेट हो। फिर आपको ऐसी जगह पर जाना है जहां आपकी आवाज़ आपके अलावा कोई और ना सुन सके। बस ध्यान इतना रखना है कि अकेले में आप अपने एक्स की यादों में ना खो जाए। आप जितना लाउडली आप रीड कर सकते हो उतना और लाउडली आपको रीड करना है। इससे होगा क्या कि आप धीरे-धीरे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना आप सीख जाओगे एंड आफ्टर 1 वीक आपका इंग्लिश को लेकर नर्वसनेस कम हो जाएगा। आप शुरू में डेली 1 पेज रीडिंग करने की कोशिश करो खूब तेज़-तेज़ एंड 1 वीक के बाद अपने अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो टिप नंबर 1 आप इसको यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 2 है यूज़ लैंग्वेज ऐप्स। वैसे तो आपको प्ले स्टोर में काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएँगे इंग्लिश स्पीकिंग जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैंने आपका ये काम भी आपका आसान कर दिया है, ठीक है? तो ड्यूओलिंगो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस ऐप के थ्रू आप न्यू वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस सीख सकते हैं जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। एंड इसमें आपको डेली लेसन्स मिलते हैं जिसमें आप सुनकर, बोलकर, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलरली यूज़ से आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगी एंड आपकी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। डेली 20 मिनट आपको डुओलिंगो ऐप को यूज़ करना है अगले 30 डेज़ के लिए एंड 7 दिन बाद आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखना आप शुरू कर जाओगे, ठीक है? तो डिस्क्लेमर, ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही डुओलिंगो ने मुझे पैसे दिए, ना ही कोई स्पॉन्सर है। ये सिर्फ़ मुझे यूज़फुल लगा इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? टिप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच इन इंग्लिश। आपको डे 1 से ही कोशिश करनी चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट जैसा है, मतलब जो भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है? जैसे कि आप वेब सीरीज़, मूवीज़, टीवी शोज़ उन्हें आप इंग्लिश में देखना शुरू कर दें। शुरू में आपको उनका सबटाइटल ऑन रखना पड़ सकता है, लेकिन जैसे-जैसे आप इन सब इंग्लिश कंटेंट को कंज़्यूम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, थोड़े दिनों बाद आपका कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगेगा। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब जो इंग्लिश कंटेंट है, ये आपको फालतू लग सकता है मगर जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो हमारे माइंड में सेव हो जाता है। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज घर पे ही अपनी फैमिली मेंबर से ही सीखी है, सुन कर। तो आप कोशिश कर सकते हैं डेली 1 आवर इंग्लिश में न्यूज़ देखें, यूट्यूब का कोई वीडियो देखें या कोई जनरल नॉलेज का वीडियो देखें, कोई वेब सीरीज़ देखें। मतलब जितना कंटेंट आप इंग्लिश में कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। आपके माइंड में नए-नए इंग्लिश के वर्ड्स सेव होते जाएँगे और ऑटोमेटिक 30 डेज़ के अंदर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सेव हो चुके होंगे एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो टिप नंबर 4 है थिंक
इन इंग्लिश। अक्सर लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखते वक्त ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब भी किसी से इंग्लिश में बात करनी होती है तो वो सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो पहले उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर वो इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको बोलने की कोशिश करते हैं। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरत है कि आप इंग्लिश में ही सेंटेंस या जो आप बोलना चाहते हैं उससे इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करें। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लैपटॉप के बारे में सोचिए तो क्या आप लैपटॉप को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी फिर इमेज सोच रहे हैं? नहीं ना। तो आप लैपटॉप का नाम सुनते ही माइंड में लैपटॉप की इमेज आपने बना ली। तो इंग्लिश बोलते वक्त भी आपको बस यही करना है। ऐसे ही कितने सारे वर्ड सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि फैन, टेबल, स्मार्टफोन और बहुत सारे। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके सराउंडिंग्स आप कितने सारे वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी आप बोलोगे तो आपको पहले तो इंग्लिश में ही सोचना है। हिंदी तो इंग्लिश आपको ट्रांसलेट नहीं करना, डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही सोचना है और उसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करना है। जितना आप इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। टिप नंबर 5, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ आप डेली प्रैक्टिस करोगे। लेकिन आपके पास कोई नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए ओमेंगले जैसे ऐप्स का यूज़ करना है। ओमेंगले जैसे ऐप्स ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ पर आप वीडियो कॉल पर कनेक्ट करके दुनिया में किसी भी देश के लोगों से बात कर सकते हो, इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो लोग आपको आपकी इंग्लिश की वजह से जज भी नहीं करेंगे और आप कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात कर सकेंगे, क्योंकि आप उन लोगों को जानते नहीं हैं। तो आप स्ट्रेंजर से इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपने जानने वालों से बात करोगे, वो लोग आपको जज करेंगे, वहाँ पे आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो आप कोशिश करो कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ इंग्लिश में बात करो। आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हो, ओमेंगलो हो गया और वो आपका हो गया डोलोंगो, ठीक है। तो इन ऐप्स का आप यूज़ कर सकते हो और इंग्लिश में बोलो, पढ़ो, लिखो, मतलब जो भी आप जितना भी आप कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। टिप नंबर 6, रिकॉर्ड योरसेल्फ। तो आज से ही अगले 30 दिन के लिए आपको डेली अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें आप इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे और फिर आप उससे एक यूट्यूब चैनल बना के अनलिस्टेड पर आप अपलोड कर दोगे, जिससे वो वीडियो आपके अलावा कोई और नहीं देख पाएगा और आप आपका बोलने का तरीका, फेस एक्सप्रेशन को समझ पाओगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप ये काम कंसिस्टेंटली 30 डेज तक करते हो तो मेरा वादा है आपसे कि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और डेली वीडियो पोस्ट करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। टिप नंबर 7, जॉइन लोकल इवेंट्स। राहुल और अमन के प्रोफेसर ने टिप 7 में उन्हें बताया कि पहले बताई गई 6 टिप्स को फॉलो करके आप अब काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो। आपके आसपास आप देखो बहुत सारे लोकल इवेंट्स आपके आसपास होते हैं, या आपके कॉलेज में कोई अगर इवेंट होता है, कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है इंग्लिश में स्पीच देने का, वहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो। एंड आपको मैंने बताया टिप नंबर 6 में कि आप वीडियोज़ के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे। जब बोलोगे तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस होगी एंड इससे क्या होगा, आपके माइंड नए नए वर्ड्स आप कैच करेगा। एंड डेली अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, लिस्टेड में डालोगे एंड उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके फेस एक्सप्रेशन कैसा है, कैसा आप बात करो, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो और आपको डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा 30 डेज के अंदर। अब जल्दी से एक बार 7 टिप्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो टिप नंबर 1, स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस। इसमें आपको कोई भी स्टोरी की रीडिंग करनी है लाउड, डेली मिनिमम 1 पेज। टिप नंबर 2, यूज लैंग्वेज ऐप्स। आपको डेली 20 मिनट्स डुओलिंगो ऐप पर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप सुन, बोल और लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं।
टिप नंबर 3, वॉच इन इंग्लिश। आपको डेली अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंग्लिश की वेब सीरीज या इंग्लिश की मूवी देखनी है, और या आप इंग्लिश की न्यूज़ भी आप देख सकते हो, यानी आपको इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करना है। टिप नंबर 4, थिंक इन इंग्लिश। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में सोचने की, अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को एनालाइज करके इंग्लिश में सोचने की कोशिश करना है। टिप नंबर 5, स्पीक कॉन्फिडेंटली विद अदर्स। जब भी आप किसी से बात करो तो कोशिश करो आप इंग्लिश में बात करो। ओमेंगले ऐप का आप यूज़ करके आप वीडियो कॉल पे आप किसी से भी बात कर सकते हो, स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो एंड इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हो। टिप नंबर 6, रिकॉर्ड योरसेल्फ। डे 1 से डे 30 तक आपको इंग्लिश बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, अनलिस्टेड उसको करना है। डे बाय डे आप अपनी इंप्रूवमेंट देख सकते हो कि आपने डे 1 में क्या किया, डे 30 में आप डेफिनेटली आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे। टिप नंबर 7, जॉइन लोकल इवेंट्स। अब आप बेसिक चीजें सीख चुके हैं, अब आपको कुछ एडवांस करने की जरूरत है, तो आपको स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। इवेंट्स, टूरिस्ट प्लेस या पार्क जहां आप कंफर्टेबल हो। तो प्रोफेसर की बताई गई इन 7 टिप्स को आप अगले 30 डेज तक कंसिस्टेंसी से फॉलो करो एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे राहुल और अमन ने 30 डेज के अंदर इंग्लिश बोलना सीख लिया, उन्होंने जॉब इंटरव्यू क्रैक किया, तो उस तरीके से आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है एंड डेफिनेटली आपको काम करेंगी। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे मोर अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।